हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321322। कांग्रेस नेता अरुण यादव का ट्वीट सामने आया है। खंडवा लोकसभा सीट को लेकर बड़ा बयान। उपचुनाव में प्रत्याशी न बनाने की कई बात। अरुण यादव ने पारिवारिक कारणों का दिया हवाला। उन्होंने कहा कमलनाथ मुकुल वासनिक से दिल्ली में मिलकर ही बात कह दी थी, पार्टी जिसे चाहे उम्मीदवार बना ले। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उपचुनाव में प्रत्याशी न बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि आज कमलनाथ जी मुकुल वासनिक जी से दिल्ली में व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अपने पारिवारिक कारणों से खंडवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी प्रत्याशी न बनाने को लेकर लिखित जानकारी दे दी है। अब पार्टी जिसे भी उम्मीदवार बनाएगी मैं उसके समर्थन में पूर्ण सहयोग करूंगा। तो यहां सीधे तौर पर उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर कर दी है। वो कह रहे हैं कि कमलनाथ जी से मुकुल वासनिक जी से आज मुलाकात हुई और अब व्यक्तिगत कारणों से सुधीर इतने दिनों से लगातार वो कोशिश कर रहे थे, अब व्यक्तिगत कारणों का हवाला दे रहे हैं। क्या लग रहा है कि खंडवा में अरुण यादव ये समझ चुके थे कि फिलहाल ये समय ठीक नहीं है, आने वाले लोकसभा के लिए तैयार होना, तब तक माहौल तैयार करेंगे। अचानक से पहले कुछ और ट्वीट करते हैं और उसके बाद अब और कुछ ट्वीट करते हैं। देखिए विजय, बिल्कुल जो घटनाक्रम है उससे बिल्कुल साफ पता लगता है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। अरुण यादव 2 दिन पहले दिल्ली गए थे, वहां पर उनकी प्रदेश के प्रभारी मुकुल वासनिक से मुलाकात हुई और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से भी मुलाकात करके वापस आए थे। और उसके बाद उन्होंने अपना पूरा कार्यक्रम, एक शेड्यूल जो है वो जारी किया था, जिसमें स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात और उसके बाद में जनसंपर्क से लेकर तमाम जो कार्यक्रम एक प्रत्याशी के तौर पर होते हैं, लगभग उसी तर्ज पर ये पूरे कार्यक्रम जारी किए गए थे। हालांकि कांग्रेस की ओर से उनके नाम का ऐलान नहीं किया गया था, पर लेकिन ये संभावना जताई जा रही थी कि अरुण यादव चूंकि खंडवा से काफी लंबे समय से सक्रिय थे और पिछले 2 चुनाव जो है खंडवा से वो लगातार लड़ चुके हैं। उससे पहले खंडवा से वो चुनाव जीतकर केंद्र में मंत्री बने थे, माफ कीजिएगा 3 चुनाव लड़े थे और 2 चुनाव हारे थे पिछला। और लगातार जिस तरीके से सक्रियता थी, ये माना जा रहा था कि सबसे प्रबल दावेदार के तौर में अरुण यादव का नाम है और खंडवा से कांग्रेस उनको टिकट देगी। पर कल जिस तरीके से पृथ्वीपुर से नितेंद्र राठौर के टिकट का ऐलान हुआ, उसके बाद से कयास लगाए जाने लगे कि खंडवा से अरुण यादव अकेले उम्मीदवार नहीं है, और भी दावेदारों के नाम पर विचार किया जा रहा है। और उसके बाद आज सुबह जब अरुण यादव ने ट्वीट किया शायरी भरे अंदाज में, तभी से यह समझ में आने लगा कि कांग्रेस के अंदर शायद उनके नाम को लेकर सहमति पूरी तरीके से नहीं बन पाई है। जो बात अब सामने निकल कर आई है उसमें शायद प्रदेश में जो सर्वे कांग्रेस की ओर से कराया गया था, उसमें अरुण यादव दूसरे नंबर पर दावेदार के तौर पर नजर आ रहे थे। ये एक शायद अंदर की बात कहीं ना कहीं उन्हें पता लगी और कांग्रेस के अंदर कुछ बड़े नेता ये नहीं चाहते थे कि अरुण यादव खंडवा से चुनाव लड़ें, जो जानकारी अब तक सामने निकल कर आई है। और अरुण यादव इसी बात से नाराज थे, लिहाजा आज एक बार फिर उन्होंने मुकुल वासनिक से बात की है, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से बात की है और उसके बाद थोड़ी देर पहले उनका किया हुआ ट्वीट के पारिवारिक कारणों से वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, अपनी असमर्थता उन्होंने जाहिर की है। लिहाजा ये साफ बताता है कि अरुण यादव ने चुनाव लड़ने से इनकार किया है। भले ही शब्द उनकी असमर्थता भरे हों, चुनाव लड़ने से वो इनकार कर रहे हैं और इसके पीछे की जो कहानी है वो भले ही बात करें कि कांग्रेस के जो निर्णय होगा उसके साथ हैं और कांग्रेस को जिताने के लिए काम करेंगे, पर लेकिन कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। और एक खेमा, एक कहना चाहिए कि बड़े नेता जो है कांग्रेस के कुछ शायद नहीं चाहते थे कि अरुण यादव को टिकट मिले, उनकी जगह किसी दूसरे कार्यकर्ता को मौका दिया जाए। और शेरा की जो दावेदारी थी वो भी लगातार कहीं ना कहीं उन्हें परेशान किए हुए थी, लिहाजा उनका काफी अपने आप में ये सब जानते हैं कि टिकट फाइनल मुकुल वासनिक और यहाँ पर कमलनाथ को फाइनल करना था, क्योंकि तीसरी कोई ताकत नहीं है। अब ऐसे में कुछ देर पहले, यानी कि कुछ घंटों पहले उनका ट्वीट था, मेरे दुश्मन भी मेरे मुरीद हैं, शायद वक्त बेवक्त मेरा नाम लिया करते हैं, मेरी गली से गुजरते हैं छुपा के खंजर, रूबरू होने पर सलाम किया करते हैं। निश्चित तौर पर बिल्कुल विजय, देखिए ये ट्वीट अपने आप में साफ इशारा करता है कांग्रेस के उन नेताओं की ओर जो मंच अरुण यादव के साथ में शायद साझा करते हो, पर लेकिन अरुण यादव को बतौर नेता या फिर बतौर सांसद देखना नहीं चाहते। अरुण यादव का इशारा साफ इसी ओर था और उसके बाद में अब से कुछ मिनट पहले उनका किया हुआ ट्वीट जिसमें वो असमर्थता जाहिर कर रहे हैं, एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम इसको कहा जाएगा। क्योंकि बीजेपी के लिए अगर अरुण यादव चुनाव वहां से नहीं लड़ते हैं तो रास्ता काफी ज्यादा आसान होगा। ये बीजेपी के नेता और कांग्रेस के पार्टी के कुछ नेता जो है वो अच्छी तरीके से जानते हैं। लिहाजा कांग्रेस पार्टी को विचार करना है कि अरुण यादव को टिकट दे या ना दे, या हो सकता है कि अपने ट्वीट या फिर
जो चिट्ठी की जो बात कही जा रही है, हालांकि चिट्ठी मीडिया के सामने नहीं है, पर लेकिन ये कहा जा रहा है कि अरुण यादव ने चिट्ठी लिखकर मुकुल वासनिक को यह सूचना दी थी कि वो चुनाव लड़ने में असमर्थ हैं। क्या ये अरुण यादव की एक प्रेशर पॉलिटिक्स है? इस बारे में भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के जो नेता नहीं चाहते थे, जो नाम शायद आखिरी वक्त में प्रेशर बनाने के बाद अरुण यादव को टिकट देने की बात जो कही जा रही थी, उल्टा दाव अरुण यादव ने प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल है। इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। पर एक बड़ा घटनाक्रम कांग्रेस के लिहाज से, मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिहाज से एक बड़ा घटनाक्रम इसको कहा जाएगा, जिसमें कांग्रेस के सीनियर नेता, जो आदमी खुद प्रदेश अध्यक्ष रहा हो और कभी टिकट बांटता हो, उसको टिकट के लिए अगर इस तरीके से ट्वीट करना पड़े, निश्चित तौर पर कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। कम से कम ये बिल्कुल साफ बताता है और अरुण यादव के ट्वीट से बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि उन्होंने मुकुल वासनिक से बात करने के बाद में असमर्थता जाहिर की है। इसके पीछे की कहानी क्या है, ये जरूर देखना होगा और देखना होगा कि इस ट्वीट के बाद में भी क्या कांग्रेस उनके नाम पर विचार करती है। विजय, वाकई सुधीर, देखना यही होगा कि अब अरुण यादव की तरफ से कोई ट्वीट आता है या पार्टी कोई इस पर कोई बयान देती है, क्योंकि कमलनाथ जी तो सीधे दिल्ली निकल गए हैं। अब ऐसे में पूरा जो है मसला यही कोशिश कर रहा है, यही आसपास ये घूम रहा है कि आखिर लिखित जानकारी दे दी। स्वाभाविक सी बात है कि जब सुधीर शेरा अपनी दावेदारी इस तरह से पेश कर रहे थे, साफ तौर पर पहले भी कह रहे थे, यानी कि शेरा ये हालांकि अभी टिकट फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन कमलनाथ के सामने, मुकुल वासनिक के सामने ये चिट्ठी दे देना, ये कह देना कि आपको जिसको टिकट देना है दे दीजिए। आपने जिस बात का जिक्र किया सुधीर कि एक व्यक्ति जो केंद्र में मंत्री रहा हो, जो पार्टी अध्यक्ष रहा हो, पीसीसी चीफ रहा हो, ऐसे में अब उसके सामने टिकट मांगना और टिकट के लिए रोना गिड़गिड़ाना शायद ये उसके स्वाभिमान को मंजूर नहीं था। देखिए विजय, इसको किसी भी बात से जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि 30 तारीख को अरुण यादव का एक ट्वीट हमें अच्छे से याद होना चाहिए, जिस समय अरुण यादव दिल्ली से वापस आए थे 2 दिन पहले, और उन्होंने कहा था कि दिल्ली में मुकुल वासनिक और कमलनाथ से उनकी मुलाकात हुई है और अपनी जो बात है चुनाव लड़ने को लेकर उससे उन्होंने स्थिति को अवगत कराया है। पर लेकिन अगर पार्टी किसी और को टिकट देना चाहती है तो वो जी जान से चुनाव जिताने के लिए काम करेंगे। ये ट्वीट 30 तारीख को उन्होंने किया था। अरुण यादव जब दिल्ली गए थे तो शायद उनको ये उम्मीद थी कि दिल्ली से उनको ये कहकर वापस पहुंचाया जाएगा कि आप चुनाव की तैयारी कीजिए, टिकट लगभग आपका पक्का, और किसी वक्त पार्टी जब ऐलान करेगी तो उनको सिक्योरिटी के साथ आश्वासन की उम्मीद थी। पर वो जब वापस आए तो शायद उनको वो सिक्योरिटी, वो आश्वासन उनको पूरी तरीके से नहीं मिला था और उसके बाद से ही अरुण यादव ने कार्यक्रम भले ही जारी किए हों, पर राहुल गांधी से मिलने की बात उन्होंने उस ट्वीट में की थी और कहा था कि शीघ्र ही राहुल गांधी से मुलाकात के बाद में सारी स्थिति से अवगत उन्हें कराऊंगा। और उसके बाद आज उनका जो ट्वीट आया है ये निश्चित तौर पर बताया है कि कम से कम अरुण यादव को राहुल गांधी से अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला है। आज भी उन्होंने उन्हीं 2 चेहरों का जिक्र किया है, उन्हीं 2 बड़े नेताओं का जिक्र किया है जिनसे वो पिछली बार मिलकर आए थे, मुकुल वासनिक और कमलनाथ, और उसके बाद में पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए जो असमर्थता जाहिर की है, ये निश्चित तौर पर बताता है कि अरुण यादव को ये संकेत मिलने लगे थे कि शायद खंडवा से उनको उम्मीदवार नहीं बनाया जा रहा है या फिर उनकी राह में कई सारी अड़चनें हैं। राहुल गांधी से पहले भी मुलाकात नहीं हो पाई थी उनकी, और 10 घंटे पहले उनका एक ट्वीट और था कि देश की एक ही आवाज, राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी से हाथ मिलाते हुए एक फोटो ट्वीट किया था। अब ये अरुण यादव ही स्पष्ट बता सकते हैं कि आखिर ऐसा फैसला उन्होंने कैसे लिया, क्यों लिया और आखिर इसके पीछे कारण क्या रहा। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर इस तमाम बातचीत के लिए। लेकिन एक बड़ी खबर, अरुण यादव ने अपने आप को इस रेस से पीछे कर लिया। पार्टी इस पर क्या निर्णय लेती है ये देखने वाली बात होगी।